यस स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपसे बोल रही थी कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो H+ आयन के जैसा भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ आयन बनाता है और एज ए मेटल बिहेव करता है। और ये H- आयन, हाइड्राइड आयन के जैसा भी बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी लेता है और H- आयन भी बनाता है। तो ये नॉन मेटल के जैसा भी बिहेव करता है। उस वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमें इस तरीके से चेंजेस मिलते हैं। जैसे इसकी यदि हम हैलोजन से रिएक्शन देखें, तो हाइड्रोजन जब हैलोजन से रिएक्शन करता है तो इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्मेशन करता है। और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, जिसमें हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज ए मेटल बट नॉट एग्जैक्टली एज ए मेटल, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही ये डाई ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वाटर फॉर्मेशन करता है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा, उसी की ठीक उल्टी रिएक्शन है ये। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया है और इस तरीके से वाटर फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा जब ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो इस तरीके से अमोनिया फॉर्मेशन करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस एट 673 केल्विन टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर, ये अमोनिया फॉर्मेशन करता है। उसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस प्रोसेस को हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। तो इस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है हैबर्स प्रोसेस से। इसके अलावा जब ये मेटल से बिहेव करता है तो ये यहाँ नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जब मेटल से बिहेव करेगा तो ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी, वहाँ पर हाइड्रोजन एज ए मेटल बिहेव कर रहा था और यहाँ नॉन मेटल के जैसा बिहेव कर रहा है। उसके अलावा आपने ये वाली रिएक्शन भी आपने इसकी देखी हुई है, 10th क्लास में हमने पढ़ी थी कि जब हम वेजिटेबल ऑयल्स का, मतलब अनसेचुरेटेड ऑयल्स का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उससे हमें क्या फॉर्मेशन होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ऑलिफिन्स हैं, ऑलिफिन्स का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, इसकी एक रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और एक हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इथेन फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये मैंने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है लेकिन लोअर लिया है। जब इसमें हायर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं हम और उनका जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इस तरीके से हमें सेचुरेटेड कंपाउंड मिल जाते हैं। तो ये एक वनस्पति घी फॉर्मेशन के कमर्शियल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन करवा के हम वनस्पति घी फॉर्मेशन करते हैं, जिसका बहुत बहुत कॉमन सा और बहुत नोन ब्रांड है डालडा घी, जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस से डालडा घी भी बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और इस तरीके से वो अपना नेक्स्ट कंपाउंड देता है। जैसे ये एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स का यदि हम एल्डिहाइड्स को यदि हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या कर दिया है? यहाँ पर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया है। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में जब हाइड्रोजन जाकर के जुड़ा तो उसने क्या करा? अल्कीन्स को रिडक्शन करके उसमें एल्डिहाइड्स फॉर्मेशन कर दिया है। इसी तरीके से ये यहाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई हैं। जो जो हमने डिस्कस की हैं वही आपको प्रिपेयर भी करना है इसमें। जैसे एक यहाँ पर रिएक्शन एक एग्जांपल दिया हुआ भी है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑन द रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रोजन विद द क्लोरीन, सोडियम एंड कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और मेटल के आयंस इसके साथ में रिएक्शन के लिए उन्होंने
बोला है कि इनके ऊपर कमेंट करिए, मतलब हाइड्रोजन वहाँ कैसा बिहेव करता है और रिएक्शन क्या होगी, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में आपको यूजेस तो सारे प्रिपेयर करना है। जो बहुत ज़्यादा स्केल पर इसका यूज़ होता है वो अमोनिया फॉर्मेशन के लिए होता है और फर्टिलाइज़र्स के लिए होता है। अमोनिया फॉर्मेशन जो अभी हमने देखा भी था, ये वाली रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन की, जो हेबर्स प्रोसेस से बनता है, उसमें इसका बहुत बड़ा यूज़ है। उसके अलावा ये वनस्पति घी फॉर्मेशन में यूज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जब हमें मिथेनॉल जब हायर क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, बल्क में लगता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक मिथेनॉल, तो उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा भी इसके और यूजेस हैं। आजकल तो जैसे ये क्योंकि बहुत कंबस्टिबल है तो एज ए फ्यूल भी यूज़ होने लगा है ये। मेटलर्जिकल प्रोसेस में एज ए रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। मेटल्स को, मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ होता है। उसके अलावा एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइन यूज़ ऑफ कटिंग एंड वेल्डिंग। कटिंग वेल्डिंग में भी एटॉमिक हाइड्रोजन का और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस का यूज़ होता है। उसके अलावा एटॉमिक बम बनाने में भी इसका यूज़ होता है। डाई हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल भी यूज़ होता है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, आपको प्रिपेयर करना है जितने इसमें दिए हैं वो। इसके बाद में इसके हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड्स का PDF मैं दे चुकी हूँ, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूँगी।